हेलो स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में हमारी यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड चल रही है, जिसमें हम क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास सेकंड स्टार्ट करनी है, तो क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट में हमने अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था, मतलब एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, फॉर्मेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन फॉर्मेशन मेथड्स, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है इसका फॉर्मेशन मेथड एल्कीनों का ऑक्सीकरण। एल्कीनों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन के ऑक्सीकरण से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे एल्कीन। सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 हमने एल्कीन ली। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिया क्षारीय KMnO4। जैसे ही क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया करवाई जाएगी, ऑक्सीडेशन होगा। आपको दो कार्बोक्सिलिक अणु बनाने हैं, जिसमें ये रिंग ये चेन यहाँ से टूटेगी, ये चेन यहाँ से टूटेगी, दो ऑक्सीजन इधर और दो ऑक्सीजन यहाँ अटै चुके। ये क्या बन जाएगा COOH, ये भी बन जाएगा COOH। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कंपाउंड में बनेगा 2CH3 COOH, CH3 से COOH। इस तरह से हम एल्कीन से ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। तो ऑक्सीजन के योग के द्वारा हमने क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। इसके बाद सेकंड है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहलों व एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। तो किसका है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। इनके द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, इनका ऑक्सीकरण करके फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम प्राथमिक एल्डिहाइड की बात करें, तो एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन। तो वही, और अगर इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया जाए, इसका भी ऑक्सीकरण कर दिया जाए, तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी मेथड का यूज करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने लिया एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया में मैंने ऑक्सीकरण करवाया और क्षारीय KMnO4 से रिएक्शन करवाई, तो किस में बदल जाएगा, या तो कह सकते हैं पहले इसे एल्डिहाइड में बदलो फिर जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर कह दो कि डायरेक्ट ये जाके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर पहले इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदला, तो एल्डिहाइड में बदलेगा तो क्या बनेगा CH3 CHO, और अब इसे इसी कंडीशन में रख के सेम प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। रिएक्शन कैसे भी करो, या तो एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनाओ जब जाके कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट मेथिल कीटोनों से।
अभी मैंने बताया अगर 1 डिग्री का करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो कीटोन बनता है, और कीटोन से बाद में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस 2 डिग्री का यूज करके हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सबसे पहले मैंने लिया मैथिल कीटोन लेना है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया मैथिल कीटोन। एक तरफ जुड़ा हुआ है मैथिल समूह और एक तरफ है C6H5 रिंग। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो NaOH की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में तो क्या होगा, C6H5COOH बनेगा। मतलब यहां से COCH3 समूह किसमें बदल जाएगा, COOH समूह में चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है साइनाइडो से। साइनाइडो के जल अपघटन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, साइनाइड बनाना है। तो साइनाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा CH3 CH2 C6H5 लेते हैं, C6H5 CH2 Br। हमने क्या लिया है, ये सबसे पहले लिया है एल्किल ब्रोमाइड। जैसे ही एल्किल ब्रोमाइड लिया, इसकी अभिक्रिया KCN से करवाएंगे। जैसे ही KCN से करेंगे माइनस KBr निकल जाएगा, यहाँ से Br, यहाँ से K माइनस KBr, CN जाके समूह से जुड़ जाएगा। तो क्या जुड़ेगा, C6H5CH2 और CN बन गया साइनाइड। अब इस साइनाइड का जल अपघटन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। देखो मैंने लिया C ट्रिपल बॉन्ड है, ये साइनाइड है। इस साइनाइड को मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। तो कैसे, इसका जल अपघटन करना पड़ेगा, जल का अणु जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ना है, पहले मैंने क्या किया, इसके बंध तोड़े, तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तीनों बॉन्ड तोड़ने में देखो सबसे पहले मैंने केवल 2 बॉन्ड तोड़े, तीसरा बॉन्ड अभी बचा हुआ है। 2 बॉन्ड तोड़े, 2 बॉन्ड तोड़े तो एक तरफ जुड़ेगा, मैंने H2O लिया, एक तरफ जुड़ेगा H2, एक तरफ जुड़ेगा O। आपको पता है O जुड़ता है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, देखो यहां लिख दिया डबल बॉन्ड O, एक अभी सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, और यहां जुड़ गया H2, जुड़ गया। ये कंडीशन बन गई। अभी हमने एक डबल बॉन्ड को तोड़ा है, अब फिर से एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, उसको तोड़ेंगे। अब हम जैसे ही सिंगल बॉन्ड बचा हुआ उसको तोड़ेंगे तो देखो ये सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। अब कार्बोक्सिलिक बनने एसिड बनने में कितनी देर रह गई, अगर मैं OH जोड़ू, यहाँ OH जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दू, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा। तो क्या बन गया, ये NH3, तो इसको बदल दिया मैंने NH3 में और ये OH जुड़ गया। ठीक है, तो क्या निकला, NH3 और ये COOH में बदल गया। तो इसका मतलब है अगर मैं CN की अभिक्रिया करवाऊं तो आपको कैसे याद रखना है, देखो इसका जल अपघटन करवाना है तो आपको तीनों बंध तोड़ने हैं। और लिखना कैसे है, एक बार यहाँ O2 और एक बार H, O2 नहीं O, एक बार H2, एक बार OH और एक बार H, बस ये क्या बना लेगा, अमोनिया। तो किसका निष्कासन हो गया, माइनस NH3, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा, C6H5CH2C डबल बॉन्ड OH बन गया। या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ COOH।
इस तरह से आपको याद रखना है। ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको समझाई है, CN वाली। तो इस तरह से अमोनिया के निष्कासन के द्वारा साइनाइड समूह COOH समूह में चेंज हो जाता है। इसके बाद साइनाइड के साथ अभिक्रिया होने के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोक्सिलीकरण से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोक्सिलीकरण से। कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवाते हैं। आगे प्रोसीड। RMgX की अभिक्रिया मैंने CO2 से कराई, मतलब कार्बोक्सिलीकरण करवाया। तो CO2 से करवाएंगे तो COO इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बीच में जाके अरेंज हो जाएगा और बनेगा RCOOMgX। बस आपको बीच में इसको जाके फिट करना है COO को। फिर इसका आगे हम करेंगे जल अपघटन H3O प्लस से। जैसे हम इसका जल अपघटन करेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड यहां से टूटेगा, इधर H प्लस इधर OH माइनस जुड़ गया। तो क्या बन जाएगा RCOOH। RCOOH फॉर्म हो गया ये वाला, प्लस Mg से एक तरफ X जुड़ा हुआ है और एक तरफ OH, ये फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 6 है कार्बलिथियम यौगिक के कार्बोनीकरण द्वारा। कार्बलिथियम ऑर्गेनोलिथियम, कार्ब धात्विक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कार्बोनीकरण से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने लिया ये लिया, ये Li अटैच हुआ है, मतलब ये है CH2 CH2 CH और Li, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे ही मैंने क्या किया, इसकी अभिक्रिया करवाई CO2 से, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। CO2 से जैसी रिएक्शन करवाएंगे बॉन्ड ब्रेक होगा, मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये लाइए, मैंने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, जैसे ही इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे जाएंगे, इस पर माइनस आएगा और इस पर आएगा प्लस। अब प्लस जाके जुड़ेगा माइनस से और माइनस जाके जुड़ेगा प्लस से, मतलब ये कार्बन जाके जुड़ेगा इससे और Li जाके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से। ठीक है, आगे प्रोसीड करो। ये अब यहां पर कौन आके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या था O माइनस था और O माइनस से LO माइनस लिख देती हूं मैं यहां, और उससे क्या जुड़ गया Li प्लस आके अटैच हो गया। ठीक है, अब इसकी आगे अभिक्रिया करवाई H3O प्लस से। जैसे अभिक्रिया H3O प्लस से, मतलब अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, मतलब इन दोनों के बीच बंद टूटेगा, प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना होगा, एक तरफ OH एक तरफ H, तो ये क्या बन जाएगा H, मतलब ये बनेगा यहीं पे, यहाँ ये तो हो गया माइनस LiOH निकल गया, और ये क्या बनेगा COH और डबल बॉन्ड O। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम
COOH। इस तरह से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट विक्रिया है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन, अम्ल व्युत्पन्न मतलब देखो कौन कौन से अम्ल व्युत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया फर्स्ट RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है, अम्ल क्लोराइड है, तो अम्ल से अम्ल क्लोराइड बना। नेक्स्ट लिया मैंने RC डबल बॉन्ड OC, ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेती हूँ। इसके बाद लिया मैंने RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या होगा, एस्टर, अम्ल एस्टर। इसके बाद RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया एमाइड, अम्ल एमाइड। ठीक है, इन सभी से हम आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो एसिल व्युत्पन्न, अगर हम इसे जल अपघटित करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये है एसिल व्युत्पन्न, ये है एनहाइड्राइड। आगे एसिल व्युत्पन्न और जो एनहाइड्राइड है, अगर इनका अपघटन किया जाए तो इन दोनों का अपघटन तो आसानी से हो जाता है, H2H2, इन दोनों का अपघटन आसानी से होगा और H2O बॉन्ड ब्रेक यहां से होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, एक तरफ OH एक तरफ H, क्या निकल गया, HCl माइनस HCl निकल गया और बन गया RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड का जल अपघटन किया जाए तो एनहाइड्राइड का वही यहां से तोड़ो या फिर यहां से तोड़ो, यहां जुड़ेगा H और यहां जुड़ेगा OH, तो क्या बनेगा RC डबल OH, तो कितने बन जाएंगे, 2RC डबल OH बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का अपघटन बहुत आसानी से हो जाता है। अम्ल व्युत्पन्नों में एक एसिल है एक एनहाइड्राइड है, इन दोनों का अपघटन आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इन दोनों का अपघटन जब हम करवाते हैं तो इन दोनों का अपघटन करवाते समय एक बार लिया है हमने अम्ल उत्प्रेरक H+, एक बार लिया है मैंने OH- क्षार उत्प्रेरक। अम्ल उत्प्रेरक और क्षार उत्प्रेरक दोनों लिए मैंने एक बार, करवा रहे हैं हम जल अपघटन। जब हम एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति, अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपको याद रखना है, बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH प्लस R-OH, और क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनेगा RC डबल बॉन्ड OO- प्लस R-OH। इसका मतलब है कि जब हमने क्षारीय माध्यम रखा अम्लीय माध्यम रखा तो आयन नहीं बना, लेकिन जैसे क्षारीय माध्यम रखेंगे तो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जैसे मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, जल का अणु जोड़ना है, OH यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन गया, ROH और RCOH, ये दोनों बन गए। ये तो अम्ल कंडीशन में अम्लीय जल अपघटन होता है तो इस तरह से उत्पाद बन जाता है, लेकिन जब क्षारीय माध्यम किया जाता है तो इस तरह से RC डबल बॉन्ड OOH बनता है प्लस R-OH बनता है, लेकिन क्षारीय माध्यम की उपस्थिति के कारण ये OH माइनस यहाँ से H+ का निष्कासन करके ले जाता है और माइनस के रूप में इसको छोड़ देता है, इस तरह से बनेगा। तो ये OH माइनस क्या कर रहा है, इस पर जुड़ने वाले H को लेके चले जाएगा और इसे माइनस कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में परिवर्तित कर देगा, बस इतना याद रखना है। ओके, इसके बाद एमाइड का वही दो कंडीशंस में लेंगे, एमाइड वही जल अपघटन करवाएंगे, H2O की अभिक्रिया करवा रहे हैं, एक बार अम्लीय माध्यम में और दूसरी बार क्षारीय माध्यम में। ठीक है, करवाओ, मैंने वही बॉन्ड ब्रेक किया, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर OH जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, तो क्या बनेगा
COOH बन गया प्लस NH3 बन गया। अब NH3 बनेगा, लेकिन क्या है, H प्लस है, ये H प्लस इसके पास जो लोन पेयर होंगे उससे अटैच हो जाएगा, मतलब लोन पेयर ग्रहण करेगा और NH3 को NH4 में बदल देगा और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। कब, जब माध्यम अम्लीय है। बात समझ में, ठीक है। इसी तरह मुझे इसमें करना है। अब इसमें करेंगे, क्या बनेगा, R C, इसको मैं C डबल बॉन्ड OH लिखती हूँ, OH प्लस NH3, ऐसे ही बनाना है ना, सेम जैसे ही OH इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो, OH इधर जोड़ दिया, H इधर जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये OH माइनस यहां से H प्लस का निष्कासन करके ले जाएगा और इसको माइनस के रूप में छोड़ देगा। तो उत्पाद में हमें H नहीं लगाना है जब क्षार की उपस्थिति में अपघटन होगा, ये उत्पाद बनेंगे। तो ये हो गई अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन। तो जो एसिल व्युत्पन्न है और एनहाइड्राइड है वो तो इजीली कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, लेकिन हमें एमाइड और एस्टर दोनों की अभिक्रिया अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन, अगर जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में है तो ये उत्पाद, क्षार की उपस्थिति में ये, इसी तरीके अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, ये क्षार की उपस्थिति में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आंट स्टर्ट संश्लेषण, थोड़ा मोस्ट है, नीम रिएक्शन है। नेक्स्ट 8 नंबर का है आंट स्टर्ट सिंथेसिस संश्लेषण। आंट स्टर्ट संश्लेषण में हम निम्नतर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिसमें कार्बन चेन छोटी होती है, जैसे मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, निम्नतर कार्बोक्सिलिक एसिड से उच्चतर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे हम। वो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसकी अभिक्रिया SOCl2 से करवा देती हूँ, SOCl2 से करवाऊंगी तो देखो कैसे होगा। आपको याद रखना है, मैं यहां पर रिएक्ट करवा के दिखा रही हूँ। SO क्या गया, देखो यहां से क्या निकलेगा SO2, एक मिनट ये थोड़ा एल्कोहल की तरह भी क्या करवानी है, यहाँ लिखा H, अब ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा मैंने S डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा Cl और यहाँ लिखा Cl, तो देखो क्या निकलेगा, यहाँ से SO2 निकाल दो, ये SO2 गया, ये HCl इसके साथ जुड़ गया और ये Cl जाके इस कार्बन से जुड़ गया। तो आपको करना क्या है, माइनस SO2 माइनस HCl और CH3 C डबल बॉन्ड O Cl जुड़ गया, ये बन गया हमारा एसिल क्लोराइड। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, बस आपको ये दिखाना है कि SOCl2 से अभिक्रिया इस तरह से हुई और HCl निकल गया और SO2 भी निकल गया, बन गया। अब मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगी CH2N2 से। जैसे अभिक्रिया CH2N2 से करवाई जाएगी तो क्या होगा, देखो यहां से HCl निकलेगा, HCl मतलब यहां से लो एक H और यहां से लो Cl माइनस HCl। अब ये CHN2 यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ेगा CH3C डबल बॉन्ड O CHN2 जुड़ गया। अब मैं इसमें से N2 का निष्कासन करवाऊंगी, देखो इसमें से N2 का निष्कासन करवाएंगे तो देखो ये जैसे N है N2, देखो इसमें से मैंने N2 का निष्कासन करवाया तो सिर्फ आपको याद रखना है माइनस N2 निकल गया है, देखो इस तरह से ये 3 बॉन्ड है। अब N2 निकालना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाएंगे, क्या माइनस और इस पे आएगा प्लस और यहाँ से N2 निकल जाएगा, मतलब N2 निकालना है। जैसे N2 निकलेगा तो देखो यहाँ से N2 निकलेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे और माइनस इस पे आएगा और ये N2
प्लस के रूप में निकल जाएगा। देखो माइनस N2 निकाल दिया। अब आपको सिर्फ याद रखना N2 निकल चुका है और इस पे आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस। ठीक है, अब इसमें होगा वोल्फ पुनर्विन्यास। कौन सा पुनर्विन्यास? वोल्फ पुनर्विन्यास। तो कैसे होता है वो देखो। क्या करेंगे, ये माइनस आके यहां डबल बॉन्ड बना लेगा और ये CH3 समूह जाके इस CH के साथ जुड़ जाएगा। मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, आपको क्या बनाना है, CH3 के साथ CH जोड़ना है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड ये आके यहाँ जुड़ गया। ठीक है, अब मैं आगे इसका करवाऊंगी जल अपघटन, मतलब जल का अणु जोड़ूंगी। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो हमें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, देखो एक तरफ क्या जुड़ेगा H, एक तरफ जुड़ेगा OH, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ क्या हो गया OH, तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गई आंट स्टर्ट अभिक्रिया जिसमें वोल्फ पुनर्विन्यास द्वारा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। बेयर विल्गर ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम C6H5 CO3H परऑक्साइड से, पर अम्लों से। पर अम्ल क्या होते हैं, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया अम्ल। पर अम्ल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, तो ये हो गया पर अम्ल। जैसे ही हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया पर अम्लों से करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से C6H5 C डबल बॉन्ड OH निकल गया, सॉरी एक ऑक्सीजन छोड़ के निकल गया सारा समूह, अब एक ऑक्सीजन बचा है। अब ये एक ऑक्सीजन जाके इस वाले समूह में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बस हमें इसमें से एक ऑक्सीजन निकालना है और इसमें जोड़ना है। ये होगा बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। इसके बाद है हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की अभिक्रिया, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।